साइक्लोब्यूटेन के बाद अपने देखा था साइक्लोपेंटेन का एनवलप लाइक कॉन्फर्मेशन आ रहा था, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन में बेंट कॉन्फर्मेशन था। नेक्स्ट आता है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 4 अलग अलग कॉन्फर्मेशंस आते हैं, मतलब नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशंस तो इनफाइनाइट रहेंगे, उसमें से 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला आता है चेयर कॉन्फर्मेशन। चेयर कॉन्फर्मेशन, चेयर कॉन्फर्मेशन जो है, जैसे चेयर होती है, इसको ड्रॉ कैसे करना है वो भी देखो। पहले एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। उसी के पैरेलल दूसरी लाइन ड्रॉ करो, इसको थोड़ा सा आगे ड्रॉ करो, ठीक है। जैसे दूसरी मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ पैरेलली यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक कार्बन होगा, इस वे में एक कार्बन ऐसे ड्रॉ करना है, एंड सेकेंड कार्बन ये इधर के डायरेक्शन में ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। 6 कार्बन है, 2 ऐसे पैरेलल लाइंस ड्रॉ करो, फिर इस वे में इसको आगे के ऐसे ये एक कार्बन और ये एक कार्बन ड्रॉ करो, ठीक है। तो ये हो गया अपना चेयर। जैसे बीच पे तुमने देखा होगा ऐसे चेयर होती है, उसी से ये चेयर आया है, ठीक है। नॉर्मल चेयर से मतलब ऐसी चेयर होगी, ऐसी। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये ऐसा है, फिर ये 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, ऐसे प्लेन फ्लैट होगा, फिर फर्दर ये वाला ऐसे होगा पार्ट, ठीक है। 3 डायमेंशन में ये क्लियर है। नेक्स्ट इसके बॉन्ड्स भी होंगे। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन ड्रॉ करने हैं तो इधर मैं हाइड्रोजन ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन मैंने इधर ड्रॉ किया, ठीक है। और सेकंड वाला कहाँ पे आएगा अभी, इधर नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है। देखो नेक्स्ट कार्बन पे अगर मुझे ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन ऐसे वर्टिकली आते हैं, ठीक है। 2 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं इसमें। एक ऐसे एक्सियल बॉन्ड होते हैं जो ऐसे वर्टिकल आते हैं ना बॉन्ड्स, वर्टिकल बॉन्ड्स को कहते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक है। एक्सियल बॉन्ड्स। एंड जो ऐसे जैसे ये आ रहा है वर्टिकल एक होगा, और एक दूसरा अवे फ्रॉम द रिंग वाला जो बॉन्ड होता है उसे इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इक्वेटोरियल बॉन्ड, इसका भी यूज नहीं है, ये बाद में बताऊंगा, ठीक है। हाइड्रोजन्स, अगर सिर्फ हाइड्रोजन्स है, जैसे साइक्लोहेक्सेन में तो सब हाइड्रोजन है, तो इसमें इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, इसका यूज़ फर्दर आएगा, ठीक है। एक बॉन्ड ऐसे होगा एक्सियल। नेक्स्ट सेकेंड बॉन्ड, ये बॉन्ड सही से ड्रॉ करने हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे दूसरा बॉन्ड जो ड्रॉ करोगे ना, वो ऐसे अवे फ्रॉम द रिंग दिखना चाहिए, और एक ऐसे आएगा वर्टिकल दूसरा बॉन्ड। जिस वे में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसी वे में अगर ड्रॉ करते हो तो उसका फिर फर्दर यूज जो करना है वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इधर मैं हाइड्रोजन ड्रॉ करता हूँ, एक हाइड्रोजन आएगा इधर नीचे, और सेकेंड हाइड्रोजन ऐसे इधर होगा, ठीक है। यहाँ पे अभी एक हाइड्रोजन ऐसे ऊपर, एंड सेकेंड हाइड्रोजन ऐसे इधर दिखेगा। इसमें से एक हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर आता है और एक हाइड्रोजन प्लेन के नीचे आता है, ठीक है। कैसे पहचानना है, बहुत ईजी है। इसका एक हाइड्रोजन आएगा ऐसे ऊपर, और नेक्स्ट हाइड्रोजन ऐसे नीचे आएगा। एक हाइड्रोजन इसका जैसे ये नीचे हो गया, एक वाला हाइड्रोजन ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये 3 एक्सियल बॉन्ड, 1 2 3 1 2 3 1 3 पे ये क्या आ रहे हैं, ऐसे सेम साइड में आ रहे हैं, ठीक है। वर्टिकल बॉन्ड्स इधर भी देखो, ये 1 2 3 1 2 3 1 और 3 के बॉन्ड कैसे आते हैं, एक्सियल वाले सेम साइड में आते हैं, ठीक है। सिस ट्रांस भी इसमें आगे आएगा। तो ये अपना कन्फर्मेशन है, ठीक है। चेयर कन्फर्मेशन है, चेयर जैसा इसका शेप है। इसका अगर मैं इसमें जो बॉन्ड एंगल्स है, ये सब बॉन्ड एंगल्स कितने हैं इधर, 109.5 डिग्री के अराउंड है, ठीक है। बॉन्ड एंगल्स इसमें, अभी ये प्लेनर तो नहीं है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है। तो इसमें सब बॉन्ड एंगल अराउंड 109.5 डिग्री होंगे। तो इसमें एंगल स्ट्रेन होगा क्या, नहीं होगा। तो इसमें नो एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन नहीं होगा। नेक्स्ट इसका मैं अभी ड्रॉ करता हूँ न्यूमन प्रोजेक्शन। न्यूमन प्रोजेक्शन कैसे है, ये फर्स्ट 1 करता हूँ, ये 2 3 4 5 एंड 6। न्यूमन प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करना है, जैसे ये वाला कार्बन, मैं फर्स्ट वाला कार्बन ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले। कैसे आएगा, ये एक बॉन्ड है H वाला, दूसरा बॉन्ड H के साथ, और तीसरा बॉन्ड CH2 के साथ होगा, ठीक है। तीसरा वाला बॉन्ड ऐसे इधर CH2 के साथ होगा।
एक बॉन्ड ये H, ये H, ये 1 है, ठीक है, ये 1, एक बॉन्ड, ये सेकेंड बॉन्ड, और तीसरा बॉन्ड किसके साथ है, CH2 के साथ। पीछे वाला कार्बन देखो, अभी ये 2 वाला, ये 2 है, 2 पे एक ऐसे वर्टिकल, एक इधर, एक आएगा ऐसे वर्टिकल H, एक आएगा इधर H, ये वाला H यहाँ पे ड्रॉ किया है। नेक्स्ट तीसरा बॉन्ड किसके साथ है, CH2 के साथ है, तो इसका तीसरा बॉन्ड आएगा एक CH2 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट अभी मैं ड्रॉ करता हूँ, ये 4 वाला है, ये 5 है, 5 वाला आगे ड्रॉ करता हूँ। तो 5 में क्या होगा, अभी 5 इधर इसका कार्बन लेता हूँ, ठीक है। एक बॉन्ड किसके साथ है इसका, एक होगा हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा CH2 के साथ, ठीक है। तो इसका एक बॉन्ड तो ऐसे आएगा CH2 के साथ। नेक्स्ट ये हो गया अपना फर्स्ट, सेकेंड पे जो CH2 आ रहा है, अभी ये भी देखना पड़ेगा। फर्स्ट पे जो CH2 आ रहा है वो 6th वाला है, ठीक है। फर्स्ट पे जो CH2 आ रहा है ये 6th वाला कार्बन है अपना, ठीक है। 6th वाले से क्या कनेक्टेड होगा, 5th वाला, ये 6th वाले से कनेक्टेड होगा अपना 5th वाला कार्बन। ये इधर 5th वाला कार्बन मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। इसके हैं अपने 3 बॉन्ड्स, 1 2 3, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये एक CH2। नेक्स्ट पीछे वाला जो कार्बन है ये 4th वाला, ये किससे कनेक्टेड है, ये सेकंड वाला जो आ रहा है इधर, ये CH2 कौन सा है, सेकंड वाले का CH2 इधर है, ये 3rd वाला कार्बन है अपना, ठीक है। ये किससे कनेक्टेड है, इस 4th वाले कार्बन से। 4th वाला कार्बन इधर पीछे ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है। एक तो बॉन्ड इसका होगा हाइड्रोजन के साथ, एक होगा CH2 के साथ, और तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इस वे में इसका न्यूमन प्रोजेक्शन आता है, ठीक है। तो न्यूमन प्रोजेक्शन में सब बॉन्ड्स क्या आ रहे हैं, स्टैगर्ड आ रहे हैं, सब बॉन्ड्स इसमें क्या आ रहे हैं, स्टैगर्ड है, कोई भी बॉन्ड इक्लिप्स नहीं है, ऑल बॉन्ड्स। अभी इसका नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया जा सकता, इधर से ऐसे देखो, इधर से ऐसे देखो, ठीक है। फर्स्ट, ये सेकेंड, फिर सेकेंड से कनेक्टेड 3rd, ये पीछे वाला है CH2, फिर वो किससे कनेक्टेड है, ये पीछे 4th है, ये पीछे 4th वाला कार्बन, आगे ये 5th, और ये 5th, ये 6th से कनेक्टेड है, ठीक है। ऑल बॉन्ड्स क्या है इसमें, स्टैगर्ड है। सब बॉन्ड्स अगर स्टैगर्ड है तो इसमें टॉर्जनल स्ट्रेन होगा क्या, नहीं होगा। तो इसमें ना टॉर्जनल स्ट्रेन है ना एंगल स्ट्रेन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। नो स्ट्रेन, इसमें कोई भी स्ट्रेन नहीं है, नो स्ट्रेन, हेंस मोस्ट स्टेबल, ये इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। ये एक फॉर्म में ऐसे होता है, और इधर रिंग भी फ्लिप होती है, ठीक है। इस वे में भी ड्रॉ किया जा सकता है, या फिर जैसे ये मैंने नीचे इधर CH2, देखो इसको इधर ऐसे, एक CH2 ऊपर, एक CH2 ऐसे नीचे है, इसका ऐसे उल्टा फॉर्म भी ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे ये वाला बॉन्ड नीचे आ जाएगा तो ये वाला बॉन्ड, ये वाले 2 बॉन्ड ऊपर, ये 2 बॉन्ड नीचे। तो सेकेंड फॉर्म भी अगर ड्रॉ करना है, इसका सेकेंड फॉर्म, रिंग अगर ऐसे फ्लिप हो जाती है तो सेकेंड फॉर्म भी बन सकता है इसका, ठीक है। तो वो कैसे ड्रॉ, ये करो, ये वाला जो डायरेक्शन आ रहा है ऊपर, इधर का ये ऐसे ऊपर आ रहा है ना, रिंग फ्लिप के बाद वो क्या आएगा, ऐसे नीचे के डायरेक्शन में आ जाएगा, और ये जो नीचे दिख रहा है कार्बन वो दिखेगा ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये वे में भी ड्रॉ किया हो सकता है, या फिर इस वे में भी ड्रॉ किया हो सकता है, ठीक है। स्ट्रक्चर तो दोनों क्या है इसके, ये भी क्या है, चेयर कन्फर्मेशन ही है, ठीक है। दोनों वे में भी ड्रॉ किया जा सकता है, ये ज़्यादा इजी वे है, ठीक है। ऐसे अगर ड्रॉ करते हो तो ड्रॉ करने के लिए इजी है, लेकिन एग्जाम में या क्वेश्चन में इस वे में या इस वे में किसी भी वे में ड्रॉ किया हो सकता है, ठीक है। चेयर कन्फर्मेशन के बाद नेक्स्ट जो कन्फर्मेशन है, इसमें क्या करना है, अभी यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये इधर बेंट है, इसको मैं क्या करता हूँ, ऊपर के डायरेक्शन में मूव करता हूँ, ठीक है। जैसे अभी ये ऐसा है, ये ऐसा और ऐसा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर का पार्ट ऐसे ही रखो, इसको मैं ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में मूव करता हूँ या बेंड करता हूँ, तो क्या दिखेगा, ये वाला पार्ट, इसको मैं पूरा का पूरा ऐसे ऊपर मूव कर देता हूँ, तो क्या होगा, कैसे दिखेगा, ये दिखेगा
नेक्स्ट जो कन्फर्मेशन है वो है बोट कॉन्फर्मेशन। बोट कॉन्फर्मेशन देखो, इसमें ये वाला पार्ट ऐसे ही रखो, जैसे ये वाला पार्ट है ये मैं ऐसे रखता हूँ, इधर वाला पार्ट मैं ऐसे बेंड करके या ट्विस्ट करके ऊपर कर देता हूँ। तो ये वाला पार्ट कैसे दिखेगा? अभी ये दिखेगा, ये इधर होगा और ये इधर होगा। क्या हुआ? क्लियर है सबको? ये वाला ऐसे नीचे था, नीचे से क्या हो गया, ऐसे ऊपर बेंड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लग रहा है? बोट जैसे लग रहा है, जैसे बोट होता है। तो इसको क्या कहना है? बोट कॉन्फर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा हाइड्रोजन, इधर होगा एक हाइड्रोजन, यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन और ये सेकेंड हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट अभी ये जो आ रहे हैं ये एक बॉन्ड होगा और इधर ये बॉन्ड दोनों मैं इससे ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि ये वाले दोनों कार्बन पेज के बाहर है, ये वाले दोनों पेज के ऊपर, ये वाले दोनों पेज के अंदर। तो इसके दो हाइड्रोजन मैंने ऐसे ड्रॉ किए हैं। ठीक है, और यहाँ के भी मैं दो हाइड्रोजन ड्रॉ करता हूँ। दोनों हाइड्रोजन मैंने वेज में ही ड्रॉ किए हैं क्योंकि दोनों पेज के बाहर आ रहे हैं। ठीक है, और इधर के जो हाइड्रोजन है, इधर के हाइड्रोजन्स ये रहेंगे पेज के अंदर। इधर एक हाइड्रोजन होगा एंड नेक्स्ट जैसे इधर एक हाइड्रोजन होगा एंड इधर एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी देखो, ये दो जो हाइड्रोजन आते हैं, ये बाहर का हाइड्रोजन इधर एक इधर एक, ये एक ये एक, ये एक दूसरे से इक्लिप्स्ड होते हैं। ठीक है, जैसे इसका मुझे इधर मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको मैं इस डायरेक्शन में से देखता हूँ, जैसे इस डायरेक्शन में देखो या फिर इस डायरेक्शन में देखो। इधर से अगर मैं देखता हूँ तो 2 का मैं पहले ड्रॉ करता हूँ। 2 पे अगर मेरे पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और इधर क्या आ जाएगा, एक CH2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 पे भी क्या है, ऐसे दो हाइड्रोजन है सेम। 3 के लिए भी जैसे एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा, ये इस पे इक्लिप्स्ड, ये वाला इस पे इक्लिप्स्ड। ठीक है, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये है 2, ये है 3। 2 पे एक CH2 होगा, 3 पे भी एक CH2, ये 3 पे आएगा एक CH2। नेक्स्ट 3 का CH2 किससे कनेक्टेड होगा, 3 का CH2 मतलब ये 4 वाला है, 4 वाला कार्बन 5 से कनेक्टेड है। नेक्स्ट यहाँ पे इसमें में और फर्दर कन्फर्मेशन आएगा इसका। ठीक है, इधर होगा एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये इसको मैं करता हूँ 1 2 3, ये हो गया 4, 4 से कनेक्टेड, 4 से कनेक्टेड ये 5 हो गया, और इसके पीछे वाला एटम 6 हो गया। 6 किससे कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है। 6 कनेक्टेड है 1 से, यहाँ पे होगा एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन। ठीक है, ये 5 है और पीछे का ये 6th वाला है। अभी यहाँ पे क्या आ रहे हैं, ये जो 4 बॉन्ड है, ये एक पेयर दूसरा पेयर, इधर का ये एक पेयर दूसरा पेयर, ये 4 पेयर क्या आ रहे हैं, इक्लिप्स्ड आ रहे हैं। ये 1 2 3 4, 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है इधर, इक्लिप्स्ड है। तो यहाँ पे क्या आएगा, टॉर्जनल स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, टॉर्जनल स्ट्रेन होगा, लेकिन यहाँ पे भी जो एंगल्स आते हैं वो सब 109.5 डिग्री आते हैं। तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन होगा क्या, नहीं होगा, नो एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन नहीं है लेकिन टॉर्जनल स्ट्रेन है। तो ये क्या होगा, अभी इसके कंपैरिजन में ये कम स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा। ठीक है, इसकी जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, वो ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होती है, 30 किलो जूल पर मोल के अराउंड होती है। इट हैज़ एनर्जी 30 किलो जूल पर मोल ग्रेटर देन चेयर कन्फर्मेशन। चेयर कन्फर्मेशन से ये लेस स्टेबल, तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 30 किलो जूल के अराउंड ज़्यादा है। क्यों आ रही है, टॉर्जनल स्ट्रेन के कारण, क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन नहीं है। ठीक है, तो ये अपना सेकंड कन्फर्मर है। नेक्स्ट इसमें
टॉर्जनल स्ट्रेन के साथ और इधर एक स्टेरिक स्ट्रेन भी आता है। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है और फोर्थ कार्बन है, ठीक है, इनके जो हाइड्रोजन्स है, जैसे यहाँ पे तो दूर दिख रहा है, लेकिन इसके जो हाइड्रोजन के बॉन्ड आते हैं, जैसे एक बॉन्ड इधर है हाइड्रोजन का और सेकेंड बॉन्ड ऐसे इधर ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन दो हाइड्रोजन्स में वॉन्डरवॉल रिपल्शन होता है। ये अभी दूर दिख रहे हैं, लेकिन जब कंपाउंड ऐसे फोल्ड होता है तो हाइड्रोजन ऐसे क्लोज आते हैं, तो इनमें क्या होता है, वॉन्डरवॉल रिपल्शन होता है। वॉन्डरवॉल रिपल्शन या फिर थोड़ा सा स्टेरिक स्ट्रेन आता है, ठीक है। इस वॉन्डरवॉल रिपल्शन बिटवीन हाइड्रोजन्स ऑन फर्स्ट कार्बन एंड फोर्थ कार्बन, इसका एक नेम भी है, ठीक है। इस वॉन्डरवॉल रिपल्शन को एक नेम है, इसे कहते हैं फ्लैग पोल इंटरैक्शन। फ्लैग पोल इंटरैक्शन या फ्लैग पोल रिपल्शन, ठीक है। फ्लैग पोल इंटरैक्शन, अब इसमें रिपल्शन होगा तो इसकी स्टेबिलिटी और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इसके कंपैरिजन में, चेयर के कंपैरिजन में इसकी स्टेबिलिटी कम है, तो इसका एक तो रीज़न ये इक्लिप्स हाइड्रोजन्स भी है, और 1 और 4 वाले जो है इनमें भी क्या है, रिपल्शन है, ठीक है। या इसी को क्या कहते हैं, फ्लैग पोल इंटरैक्शन। इसके कारण भी इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो बोट कॉन्फर्मेशन जो है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। तो यहाँ पे टॉर्जनल स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए और 1,4 जो ये फ्लैग पोल इंटरैक्शन आ रहा है इन हाइड्रोजन्स में, इनको रिलीव करने के लिए क्या हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है। उसी से थर्ड कॉन्फर्मेशन आता है ट्विस्ट बोट कॉन्फर्मेशन। ट्विस्ट बोट कॉन्फर्मेशन या इसको स्क्यू बोट कॉन्फर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे फॉर्म होता है, अभी ये वाला ही जो है इसमें ये थोड़ा सा और ऐसे ट्विस्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्विस्ट होने के बाद क्या होगा, फ्लैग पोल इंटरैक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। एंड ये जो इक्लिप्स थे ये भी थोड़ा सा रिलीव हो जाएगा, ठीक है। इनमें भी कुछ एंगल आएगा ट्विस्ट होने के बाद, तो इसमें स्ट्रेन थोड़ा सा रिलीव हो जाता है। ट्विस्ट बोट को इस वे में ड्रॉ करना है, देखो, एक ऐसे, एक ऐसे, फिर एक ऐसे, एक ऐसे, एक इधर, फिर इधर से मैं इधर ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। यही फॉर्म है, बस इसी को थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट किया है, तो इसको इस वे में ड्रॉ करना है, ठीक है। या फिर ऐसे भी ड्रॉ किया हो सकता है कि जैसे मैंने इसको इधर से इधर, ये इधर, 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 इस वे में भी ड्रॉ किया हो सकता है, ठीक है। दोनों ट्विस्ट बोट है। ट्विस्ट बोट ये सेम है, बस इसका ऐसे थोड़ा सा एंगल चेंज हो गया है, तो इसको ट्विस्ट बोट कहते हैं। ड्रॉ इसी वे में किया होगा। इसमें अभी बोट और ट्विस्ट बोट में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ट्विस्ट बोट ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें ये वाला फ्लैग पोल इंटरैक्शन भी कम हो गया या नहीं होगा, और यहाँ पे टॉर्जनल स्ट्रेन भी कम आएगा, ठीक है। इसके कंपैरिजन में यहाँ पे लेस टॉर्जनल स्ट्रेन भी इधर कम हो गया है, और नो फ्लैग पोल इंटरैक्शन भी नहीं है। तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल दैन बोट कॉन्फर्मेशन। ये अगर थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल है तो इसकी एनर्जी थोड़ी क्या होगी, कम होगी। तो इसकी एनर्जी चेयर कन्फर्मेशन के कंपैरिजन में 23 किलो जूल पर मोल हायर दैन चेयर कन्फर्मेशन आ जाती है, ठीक है। इसकी 30 किलो जूल पर मोल हायर है, इसकी सिर्फ 23 किलो जूल पर मोल हायर है, ठीक है। तो ये 7 किलो जूल से क्या है, स्टेबल है। इसके कंपैरिजन में ट्विस्ट बोट 7 किलो जूल स्टेबल है, ठीक है। या एनर्जी का डिफरेंस इतना आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम होगी इसके कंपैरिजन में। नेक्स्ट, ट्विस्ट बोट के बाद लास्ट जो कॉन्फर्मेशन है इसका नेम है हाफ चेयर कॉन्फर्मेशन। हाफ चेयर कॉन्फर्मेशन, हाफ चेयर में देखो, जैसे अपना चेयर था, यहाँ पे ऐसे अगर मैं चेयर कॉन्फर्मेशन ड्रॉ कर रहा हूँ तो क्या होगा, जैसे ये इधर से ऐसे ऊपर जाएगा तो एक बार क्या होगा, इसके प्लेन में भी आएगा। तो एक कॉन्फर्मेशन इसका कैसे होगा, जैसे ये बॉन्ड है, ये सेकेंड बॉन्ड, ये आ गया इसी के प्लेन में और ये रहेगा
इधर, इधर से ऐसे ऊपर जब ये जाता है बॉन्ड, तब बीच में क्या होगा, एक बार इसके प्लेन में भी आएगा। तो ये जो कॉन्फर्मर इसमें फॉर्म हो रहा है कॉन्फर्मेशन, ये क्या है, अभी हाफ चेयर है। ठीक है, हाफ चेयर मतलब ये भी ऐसे चेयर ऐसी भी हो सकती है, अभी सबका नेम चेयर ही नहीं हो सकता ना, ऐसे ऐसे और ऐसे अगर चेयर है तो पूरी चेयर है। नेक्स्ट ऐसे, यहाँ पे ऐसे पीठ के लिए सपोर्ट है, बाकी ऐसी प्लेन जगह है। ठीक है, तो ये क्या है, हाफ चेयर। ये भी अगर नीचे होता तो क्या हो जाता, फुल चेयर। फुल चेयर नहीं कहना है, सिर्फ चेयर कहना है। ठीक है, तो ये क्या है, हाफ चेयर है। ठीक है, इसमें अभी क्या दिक्कत है, इसमें क्या क्या होगा, इसके अभी बॉन्ड्स देखो, यहाँ के जो हाइड्रोजन के बॉन्ड आ रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, अभी ये सब इतना पार्ट एक ही प्लेन में आ गया, 1 2 3 4 5 कार्बन क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे सेम प्लेन में। तो इनके बॉन्ड क्या होंगे, इसके बॉन्ड इक्लिप्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने 10 कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड क्या आ रहे हैं, इक्लिप्स्ड। नेक्स्ट, यहाँ पे भी एंगल भी 109.5 डिग्री नहीं होगा, एंगल भी बढ़ जाएगा, जैसे नॉर्मली होता है पूरा प्लेनर। तो साइक्लोहेक्सेन का 120 के अराउंड एंगल आता है, तो ये बीच में कुछ एंगल रहेगा, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा एंगल स्ट्रेन भी होगा। ठीक है, यहाँ पे एंगल एग्जैक्टली 109.5 डिग्री नहीं है, तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन भी होगा और टॉर्जनल स्ट्रेन तो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, लीस्ट स्टेबल, इसमें टॉर्जनल स्ट्रेन भी बहुत ज़्यादा है और थोड़ा एंगल स्ट्रेन भी है, तो ये क्या है, लीस्ट स्टेबल है। लीस्ट स्टेबल होगा तो इसकी एनर्जी क्या आएगी, मैक्सिमम। चेयर के कंपैरिजन में इसकी जो एनर्जी की वैल्यू है वो है, इसकी एनर्जी 45.2 किलो जूल पर मोल हायर होती है। ठीक है, हायर देन चेयर। तो ये क्या है, अपना लीस्ट स्टेबल है और चेयर वाला मोस्ट स्टेबल। तो ये चारों कॉन्फर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ये एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होते हैं वो भी देखेंगे। उससे पहले और एक चीज़ बताता हूँ, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है अपने पास, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, या फिर पहले पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर भी लिखा जा सकता है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर में लिखूँ, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, हाफ चेयर की, हाफ चेयर की सबसे ज़्यादा है, इसको हाफ लिख देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बोट कन्फर्मेशन की 30 किलो जूल है ना, इसकी 45। फिर बोट है, बोट की एनर्जी 30 किलो जूल हायर है। नेक्स्ट कौन सा है, ट्विस्ट बोट है या ट्विस्ट कॉन्फर्मेशन है, ट्विस्ट कॉन्फर्मेशन की कितनी है, 23 है। और सबसे कम एनर्जी चेयर, तो चेयर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल, चेयर सबसे स्टेबल, फिर आएगा ट्विस्ट बोट, फिर आएगा बोट, एंड सबसे कम स्टेबल होगा हाफ चेयर, हाफ चेयर। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी पे आता है मेनली। अगर क्वेश्चन आता है तो इस पे मेनली क्वेश्चन आता है। ठीक है,